Okay, so very good evening to all of you. Test number 88. Now, since this is related to numericals, so I really gave it a thought कि this should be discussed. JEE मेंस की डेट्स आई गई हैं, फरवरी एंड में आपके JEE मेंस होंगे. So I really want you people to understand as to how we think and we solve numericals or such questions. So students, let's begin with the first one. So first questions I have already written on the board. So one by one sequentially अपन देख लेंगे. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें उसने आपको करंट पूछा है. तो क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन देख के आपको अराउंड 10 seconds लगा, right? See, the aim here is we will try to solve these questions इन अराउंड अ मिनट्स टाइम. 1 मिनट का टाइम हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, 1-1.5 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाना है हमको. चलिए, तो जैसे हमने देखा 5 वोल्ट 3 वोल्ट. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? एक पी साइड है, एक एन साइड है. ये पी साइड है 5, एन साइड है 3. पोटेंशियल डिफरेंस अपने को आ गया 2. अपने को मालूम है V इज इक्वल टू आई आर. सो I इज इक्वल टू V अपॉन आर. 2/200 यानी कि 1/100. सो दैट इज 10 into 10⁻⁻3. देखिए अपने पास ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 10 मिली एम्पियर. सो दैट विल फेच यू योर आंसर. दिस इज 2/200. So that makes it 10 milliampere. Students, अगर आपका ये बेसिक पक्का है तो you really don't have to write anything to get this answer. तो इधर आपका ऑप्शन 3 that is 10 milliamperes will be your answer. चलिए, let's have a look at the second question. Second question दिखता ही बहुत बड़ा है, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जो आपके पास डायग्राम दिया है, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 0.8 वोल्ट. ध्यान से देखो, मैंने पहले ही लिख दिया इधर. जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, डायोड को चाहिए 0.8 वोल्ट. मेरे बैटरी के पास कितना है? 2 वोल्ट. उसमें से 0.8 इधर चले गया, मतलब रेजिस्टेंस के लिए कितना बचा इसके पास? 1.2 वोल्ट कैन बी सीन अक्रॉस द रेजिस्टर. करंट कितना दिया है उसने मुझे? 5 मिली एम्पियर. और R का वैल्यू पूछ रहा है. वंस अगेन V इज इक्वल टू आई आर. सो R इज इक्वल टू V अपॉन I. इसके पास वोल्टेज कितना है? 1.2. ये करंट कितना है? 5 मिली एम्पियर. मिली इज 10⁻⁻3. ये जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो गया? दिस इज 1200 अपॉन 5. सो दैट इज अराउंड 240. सो इसका आंसर आपको 240 आ जाएगा. ऑप्शंस देख लो भाई. करेक्ट ऑप्शन है अपने पास 240 का. यस, उधर एक और वैल्यू है 250 का भी ऑप्शन है उधर, 250. तो उस टाइम पे अपने को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि 250 240 थोड़ा क्लोज बाय ऑप्शंस है. बट ये 1200 डिवाइड बाय 5 करना है आपको. दैट इज 2400 अपॉन 10. 1200 का डबल 2400, नीचे 5 का डबल 10 हो गया, तो 2400 अपॉन 10 दैट मेक्स इट 240. तो इसका आंसर आपका आएगा 240 ओम्स. चलिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. दो एमीटर्स A1 A2. तो एमीटर A1 और A2, इनकी हमको रीडिंग्स बतानी है कि A1 और A2 का रीडिंग क्या होगा. ध्यान से देखिए, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका N कनेक्टेड टू पॉजिटिव. ये डायोड हो गया रिवर्स बायसिंग, ये काम नहीं करेगा, यानी यहाँ पर ऊपर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. एमीटर A1
ये हो गया आपका 0 एम्पियर। चलिए आ जाइए इधर, यानी जो भी करंट फ्लो है सब इधर से जा रहे हैं। सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये हो गया आपका 2/10। सो A2 में जाएगा 0.2 एम्पियर। ऑप्शन 2 विल बी योर आंसर। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन देखिए। अब एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट इधर 2-3 क्वेश्चन कर लिए, अब आपको ये सब के सब इजी लगने लगेंगे। ये आपका बैटरी है 5, करंट चाहिए 10 ओम 10 ओम। अब देखो इधर, ये पॉजिटिव, ये आपका N, ये P, मतलब ये हो गया रिवर्स बायसिंग, निकल गया। तो रिवर्स बायसिंग में इसमें से कुछ जाएगा क्या? रिवर्स बायसिंग में इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट का फ्लो यहां से होगा। I is equal to V upon R. V upon R is 5/10. 5/10 is 1/2. 1/2 is 0.5 एम्पियर। ऑप्शन 3 देखिए, ऑप्शन 3 0.5 एम्पियर। I is equal to V by R करोगे आप इधर, तो 5/10 that is 1/2 that is 0.5, तो इसका आंसर 0.5 एम्पियर। चलिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इधर। फिर से आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो कितना आ रहा है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इधर? 3 वोल्ट है ना, -4 और -1, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और बीच का आपके पास रेजिस्टेंस देखिए 300 ओम्स का रेजिस्टेंस है। वो पूछ रहा है करंट इन द सर्किट, तो आप लिखोगे 3/300, सो 1/100। 1/100 क्या आंसर आया? फिर से आपके पास 10 मिली एम्पियर। सो आइडियली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, इधर भी आपको आंसर आना चाहिए 10 मिली एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, जर्मेनियम सिलिकॉन, पैरेलल में वोल्टेज सेम। जर्मेनियम 0.3 वोल्ट पे ही काम करना शुरू कर देगा, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम, जर्मेनियम ने 0.3 वोल्ट पे काम करना शुरू कर दिया, ये कंडक्ट करना शुरू कर रहा है। सिलिकॉन जी 0.3 पे कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा। ये कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट, जिसमें से 0.3 यूज हो गया, कितना बचा? 11.7। किस्सा खत्म। सो दिस इज 11.7 वोल्ट, दैट विल बी सीन अक्रॉस माय आउटपुट। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, इधर ध्यान दीजिए। ये इधर सेकंड के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है। 5.7 आपका टोटल वोल्टेज है, जिसमें से डायोड ने यूज कर लिया 0.7, तो इसके पास कितना बच गया? 5 वोल्ट्स आर के पास बच गया। तो आर के सामने, आर के अक्रॉस आपका वोल्टेज क्या है? 5 वोल्ट्स। करंट कितना दिया है उसने? 1 मिली एम्पियर का करंट है। रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा जाए, तो V is equal to IR, R is equal to V upon I। V is 5 upon 10 raised to -3। 10 raised to -3 जाएगा ऊपर, तो वो हो जाएगा 10 raised to +3। रेजिस्टेंस का वैल्यूज ऑप्शन चेक किया जाए, 5 किलो ओम्स, तो 5000 नहीं दिया है, 5 किलो ओम्स दिया है। सो स्टूडेंट्स, दैट विल बी अपना आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 and 9, please have a look at 8 and 9. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है कि पहले आपने 4 वोल्ट्स दिया था, करस्पॉन्डिंग करंट वाज 5 माइक्रो एम्पियर, वोल्टेज इज इंक्रीज टू 6 वोल्ट, करंट हो गया आपका 10 माइक्रो एम्पियर, तो रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड चाहिए। दिस इज डायनामिक वाला केस, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई अपने को करना पड़ेगा, एंड वी विल बी एबल टू गेट दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए,
सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा. फॉरवर्ड वोल्टेज थोड़ा सा डिफरेंस क्या देखिए यहाँ पे. फॉरवर्ड वोल्टेज सप्लाई टू द डायोड इज 0.72 वोल्ट. करस्पॉन्डिंग करंट 2 मिली एम्पियर. इट इज इंक्रीज्ड बाय 0.1. तो अब इधर मुझे डेल्टा वी डायरेक्ट मिल गया है 0.01 सॉरी 0.01. करंट बिकम्स 4 मिली एम्पियर. तो आई का वैल्यू हो गया 4 मिली एम्पियर. तो करंट चेंजेस बाय 2 मिली एम्पियर इन द 9th क्वेश्चन. सो 8th और 9th का कॉन्सेप्ट सेम. इट विल बी चेंज. ये आपका डायनामिक रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है. आरडी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. वो सोल्यूशन उसमें आपको आंसर में आएगा. जब आप टिक करेंगे तो आंसर में आ जाएगा वो. नाउ हैव अ लुक एट द 10th वन. 10th क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस करंट. ये करंट कितना. सो 100 सीरीज में हो गया. 200 पैरेलल में हो गया. फिर से 100 सेम रेजिस्टेंस है. पैरेलल में जब आप लोगे तो बाय 2 हो जाएगा. सो 200 विद 200 गिव्स यू 100. अब क्या चाहिए आपको. करंट वोल्टेज कितना 3 वोल्ट. रेजिस्टेंस कितना 100 ohms. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नेट रेजिस्टेंस इज 100. आई चाहिए. तो आई कैसे निकालोगे आप. तो आई विल बी V अपॉन आर. सो V अपॉन आर क्या लिखोगे V3. और आपके पास R का वैल्यू तो आ गया. हाँ R का वैल्यू 100. ऑप्शंस चेक कर लो आपका. सो योर 30 मिली एम्पियर. 3 अपॉन 100 दैट इज 30 अपॉन 1000. 1000 ऊपर जाएगा. सो 1000 ऊपर जाएगा तो दैट विल बी 10⁻³ देखो 23 37 30 40. सो 3 अपॉन 100 आता है और कुछ कट होने का चांस नहीं है. तो सीधा साधा आपको एक ही ऑप्शन मिलता है 30 मिली एम्पियर्स. सो स्टूडेंट्स नाउ ट्राई दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन. In case you have doubts, we can clarify them tomorrow.